मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के पीएसी निवासी राहुल वर्मा, जो कि पीएसी में फॉलोवर है, जिसकी पत्नी ने खुदकुशी कर ली, जिसके लड़की के परिवार में कोहराम मच गया। लेकिन लड़की के परिजनों का आरोप है कि लड़के ने ही लड़की को मारा है। आए दिन लड़का लड़की से लड़ता रहता था और दहेज के लिए प्रताड़ित करता था और मारपीट भी करता था, जिससे आज नेहा को मौत के घाट उतार दिया। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के पीएसी फॉलोवर राहुल गुप्ता ने दहेज के कारण अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं लड़की के मायके में जब सूचना मिली तो परिवार में कोहराम मच गया। तो तुरंत परिजन पीएसी पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल में जुट गई है। परिजनों ने बताया है कि आए दिन राहुल नेहा से लड़ता रहता था और दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। पिछली 31 दिसंबर में भी राहुल ने नेहा के साथ मारपीट की और ठंडे पानी डाला और दहेज के लिए प्रताड़ित किया, जिसकी सूचना भी पुलिस को दे दी गई थी। लेकिन आज तो राहुल ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और बताया जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में नेहा की मौत हुई है। लेकिन नेहा के परिजन राहुल पर नेहा की मौत का आरोप लगा रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको मुरादाबाद से कुछ तस्वीरें। कौन है ये मेरी छोटी बहन है। क्या नाम? इसका नाम नेहा भटनागर उर्फ स्वीटी है। किसके साथ? ये राहुल गुप्ता के साथ। किस डिपार्टमेंट? ये 9th PSC में फॉलोवर है। क्या होगा? ये हमेशा उसे दहेज के लिए मारा पीटा करता था और उसे प्रेशर डालता था कि जब मैं तुझे प्रताड़ित करता हूँ वो अपने घर में मत बताना किसी को भी, और वो बताती नहीं थी। और अभी भी कल भी जो है ना कह रहे 10 लाख रुपए ला के दे शादी में जाने से पहले मुझे, और कहता था कि डिमांड करता था पैसों की कि पैसे लेके आ, मेरा ट्रांसफ़र वहाँ है, मैं अपना ट्रांसफ़र रुकवा लूँगा। आए दिन कभी ये लेके आओ वो लेके आओ, इसे मारता पीटता था। अभी पिछले साल 31 दिसंबर को भी इसने बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा है, एकदम मरणासन स्थिति में थी। तब भी हम लोग पहुँच गए थे। भाई को फ़ोन करके कहता है कि जा अपनी बहन की लाश उठा के ले जा। तब हम लोग एकदम से पहुँचे हैं तो जाके देखा वो एकदम नंगी पड़ी हुई, और उसे जो है ना नंगा करके 31 दिसंबर को कितनी ठंड थी, बराबर में वो डेक वैक चल रहा था, ठंडे पानी डाला उसके ऊपर, ठंडा पानी डाल के उसे, और जब हम गए तो वैसी बेसुध पड़ी हुई थी। उसकी भी फोटो हमने संभाल के रख रखी हैं। और फिर उसके बाद जो है ना इस पर केस वेस करा, तो हाथ पैर जोड़ के कि अब आज के बाद ऐसी गलती नहीं होएगी, मैं अपना परिवार अच्छे से पालूंगा। ये वो हम लोगों ने मना करा कि हम इसके साथ नहीं भेजेंगे, तो इसने लड़की को वो करना चालू करा। देख सब अपने परिवार के साथ खुश हैं, हमें कोई खुश नहीं देख सकता है, सब जल रहे हैं हमें देख के। ऐसा करके बहला फुसला के ले गया। हम लोगों ने कहा कि जो है ना ठीक है सास ससुर के साथ रहेगी ये, तो उसे बहला फुसला के फिर ये PSC वाले मकान में ले आया। फिर ला के फिर इसके साथ वही दिक्कतें और परेशानी वो करी। कब से मारपीट करते थे जिससे? ये लड़की हमें कुछ बता के नहीं देती थी, लेकिन आके हमेशा रोती थी, कुछ बता के नहीं देती थी। मतलब अंदरों में तो काफी टाइम से हाँ। तो आज और फिर आए दिन कहता था तेरा उससे चक्कर चल रहा है, तेरा उससे चक्कर चल रहा है। फिर कहता है कि जो है ना तेरे जीजा के पास सीखता है और तेरे को ऐसा बैठ दिया है, उसकी शादी में ये करा है, हमारी शादी में ये नहीं करा, जा तू मांग के लेके आ। रात भी पैसे मांग रहा था। और जब हमने कॉल करी इसे लड़की को, इसके उधर से ही कॉल आई थी, तो फ़ोन हेलो हेलो बोल रहे तो कोई बोल नहीं रहा था। फिर जब हम इधर से कॉल बैक करने लगे तो ये फ़ोन बार बार काटे जा रहा था। कम से कम 50 हमने फ़ोन करे होंगे, 50 फ़ोन काट रहा था। तब हमें थोड़ा डाउट लगा, तो हमने पड़ोस में फ़ोन करा कि जब हम दोनों फ़ोनों पर फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन काटे जा रहे हैं। पड़ोस में फ़ोन करा, पड़ोस वालों ने बात करवाई। तब हमने कही ठीक है आप एक बार जो ना हम स्वीटी तो अपनी वीडियो कॉलिंग पर चेहरा दिखा दे अपना। तो इसने वीडियो कॉलिंग पर चेहरा नहीं दिखाया। हम फ़ोन करते रहे नहीं, तो स्वीटी का फ़ोन आया। फिर छोटी वाली बहन को वो फ़ोन करके गाली दे रहा, कह रहा कि तू मेरा घर बर्बाद कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, मेरी बीवी को बार बार फ़ोन कर रही है, मुझे चैन से नहीं रहने दे रही है, इस तरीके की बातें उल्टी सीधी। तब स्वीटी जो जिसकी डेथ हुई है उसने फ़ोन करके कहा जीजा जी आप मेरी सारी बातें रिकॉर्ड करो, और ये आदमी जब से मैं आई हूँ तब से मुझे मार रहा है बुरी तरीके से, और इसने आदमी ने मेरा जीना मरना दुश्वार कर दिया। आज रात में ये मुझे मारे डालेगा जीजा जी। तो हम लोग कह रहे ठीक है हम घर आ रहे हैं। तो फ़ोन कह रहा है कि तुम लोगों को मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो है ना गेट पे ही रुकवा दूंगा, और तुम नहीं जानते हो, और मेरे घर में क्या करने आओगे तुम लोग, जब मैं तुमसे रिश्ता नहीं रखता हूँ तो तुम मेरे से क्यों रिश्ता रख रहे हो। तब मेरे हस्बैंड ने ये कहा कि भाई तुझे रखना है तू रख, रिश्ता नहीं रखना है मत रख, लेकिन हम स्वीटी से रखेंगे और तू हमें रोक भी नहीं पाएगा स्वीटी को देखने के लिए। तो फिर वो कहने लगा नहीं मेरे घर में सब सही है। मैंने कहा कि जब तू ये बोले कि जब तू उल्टे सीधे कलंक लगा रहा है तो चलो हम आमने सामने बात करते हैं कि किसके लिए तू क्या कह रहा है।
क्या कलंक लगाता था। फिर बोला नहीं तो हमने कही ठीक है सुबह 8 बजे हम लोग आएंगे घर पे। तो इसने 8 बजे से पहले हम लोग नहा धो के तैयार होके इसके घर ही आ रहे थे, तो उससे पहले इसने ये कर दिया। बोले कि अब तो आएंगे नहीं ये लोग बारात में निकल जाएंगे। इसने इसे पूरी प्लानिंग के साथ मारा है और घर पे कोई फांसी का फंदा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। जमीन पे लेटी हुई मिली लड़की। पड़ोसी बता रहे, बोले जैसे गेट खोला तो जमीन पे लेटी हुई मिली। क्या लग रहा है मतलब इसने उसको गला घोट के मारा। हाँ हाथापाई करी है, उसके पूरे शरीर पे निशान है। हाँ मारा पीटा है सब बुरी तरीके से। क्या लग रहा है गला घोटा? हाँ या तो इसने रस्सी से घोटा है या रुपट्टे से घोट के इसे मार दिया। और फिर कहता है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मुझे तो मेरे अधिकारी बचा लेंगे, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता है। तो आप तहरीर वगैरह देंगी थाने से देंगी? हाँ FIR देंगे। इसका पहले वाली केस भी है और इसने उसके फोटो भी है। इसने ये सोचा फोन का, हमारे फ़ोन चेक करता था कि किसी तरीके से पिछले वाले फ़ोटो और सब रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाए। उसके फ़ोन से सब कुछ डिलीट कर दिया, लेकिन हम लोगों ने अपने फ़ोन में रख रखा था। वो भी है सब कि सोचा कि जो है ना पिछला सब मैं रिकॉर्ड जो है ना डिलीट कर दूंगा, कुछ होएगा है नहीं मेरा। और फिर कहता था कि कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। कल की भी हमने इसकी बातें रिकॉर्ड कर ली थी, तो इसे ये नहीं पता है कि बातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तो मरने से पहले फोन करेंगे? हाँ मरने से पहले, मारने से पहले। हाँ तो वो कह रही थी कि मैं जब से आई हूँ तब से मुझे मार पीट रहे हैं बुरी तरीके से। इस आदमी ने मेरा जीना मरना दुश्वार कर रखा है। जीजा जी ये आज रात में मुझे मार डालेगा। हम लोग कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, तो मना कर रहा है कि नहीं मत आओ, मेरे घर में सब सही है, तुम लोग मेरे बच्चे नहीं पलने दे रहे हो। एक फॉलोअर था जिसका नाम था राहुल गुप्ता। उसकी शादी नेहा भटनागर नामक महिला से आज से लगभग 5 साल पहले हुई थी, जिसमें परिवार वालों का मतलब नेहा के जो उसके मायके वाले उनका आरोप है कि इन्होंने राहुल गुप्ता ने उसके साथ मारपीट की है और दहेज के लिए उनसे जो है लड़ाई झगड़ा करता था। इसी को लेकर के उनके बीच में विवाद हुआ, जिसमें जो है लड़की ने सुसाइड किया है और अभी बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जैसे उनसे तहरीर प्राप्त होती है और मुकदमा लिख करके और जो भी तथ्य हैं और साक्ष्य हैं उसके आधार पर जो है उचित कार्रवाई की जाएगी। कहाँ पर सुसाइड किया था ये? सुसाइड उन्होंने जो सरकारी क्वार्टर है फॉलोअर का उसी घर में किया था। पीड़ित परिवार वाले हत्या का आरोप लगाए हैं। इसके आरोपों की जांच की जा रही है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ट्रू केस ऑफ हैंगिंग है या फिर क्या है। इसमें तथ्य प्रकाश में आया कि इन दोनों के बीच में पिछले साल दिसंबर में भी कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिस पे इन लोगों का समझौता वगैरह भी हुआ है। तो हमें दिखवा रहे हैं क्या कोई FIR पंजीकृत हुई थी या मीडिएशन सेंटर में गया था इनका मामला, तो वो भी देखा जा रहा है। जैसे इस पर कुछ होगा आपको अवगत कराया जाएगा। ठीक है।